हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 10 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज अंडरटेकन बाय द एनटीपीसी। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का जो कार्यभार है वो एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। तो एनटीपीसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है कोल डैम की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोल डैम जो हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसको जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। और ये कितना मेगावाट का है? 800 मेगावाट का। और कोल डैम जो हाइडल प्रोजेक्ट है इसको रशिया कंट्री की सहायता से पार्टनरशिप में इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको किस कंट्री की सहायता से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो आपने याद रखना है किस कंट्री की सहायता से किया जा रहा है, रशिया। और कितने मेगावाट का है? ये 800 मेगावाट का, ठीक है। और ये दो स्टेट्स का प्रोजेक्ट है, एक बिलासपुर और एक मंडी। ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। और इसके ओनर कौन है? एनटीपीसी। अब आते हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स पे, जैसे पार्वती सेकंड प्रोजेक्ट। ये 800 मेगावाट का है, कुल्लू में है और किस नदी पे है? पार्वती। इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? एनएचपीसी। जितनी भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया इनको सभी को कौन एग्जीक्यूट करता है? एनएचपीसी एक्सेप्ट कोल डैम, ठीक है। कोल डैम को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम डिस्कस अब नहीं करेंगे। फिर है चमेरा वन प्रोजेक्ट। चमेरा कहाँ पे है? चंबा में। कितने मेगावाट का है? 540। रावी नदी पे है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मैंने आपको बता दी। फिर है पार्वती थर्ड, ये है 520, कुल्लू में है और पार्वती नदी पे है। फिर है चमेरा सेकंड, ये भी चंबा में है, रावी रिवर पे है और 300 मेगावाट का है। फिर है चमेरा थ्री प्रोजेक्ट, ये है 231 मेगावाट, चंबा में और रावी रिवर पे ये है। जिसने भी मेरी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और डिटेल में इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ शॉर्ट रिवीजन करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। कौन सा जो त्यौहार है वो चित्रों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। नोट्स पे डायरेक्ट आते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैत्रूल जो एक फेस्टिवल है, इसको जो है फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स के रूप में मनाया जाता है। और किस डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाता है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। चैत्रूल कहाँ पे मनाया जाता है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स किसको बोला जाता है? चैत्रूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। फिर है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल जो है वो तिब्बतियन का जो है वो नए साल के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। तो लोसर कहाँ पे मनाया जाता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। मुल्किला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली। ग्लेशियर्स के ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुकीला ग्लेशियर, क्योंकि मोस्टली जो ग्लेशियर्स है आपके वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मुल्किला जो ग्लेशियर है वो भी लाहौल स्पीति में है। यहाँ पे ऑप्शंस पे एक बार आते हैं। कुल्लू, ठीक है, ये तो कुल्लू में ही होगी, कुल्लू वैली। कांगड़ा वैली कांगड़ा में होगी। कुनिहार वैली आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो और जो मुल्किला ग्लेशियर है वो आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा भागा वैली। अब कुछ एक ग्लेशियर्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, मोस्टली जो है आपके लाहौल स्पीति में है ग्लेशियर्स। अब लाहौल स्पीति में छोड़ के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में है बस आपने वो याद कर लेना है। जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा में कौन सा है? बादल, ठीक है। फिर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू में कौन कौन से ग्लेशियर्स है? एक पार्वती, एक दुधोहन और एक बीसकुंड। फिर आती है शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में है चंद्रनहर, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का एक ग्लेशियर है। तो बस आपने ये याद रखने हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ग्लेशियर से उसमें आपने लाहौल स्पीति मार्क कर देना है। कुछ एक और फैक्ट्स है, जैसे जो एंड्रयू विल्सन थे जो कि एक यूरोपियन ट्रैवलर थे, इन्होंने लाहौल को जो है वो वैली ऑफ ग्लेशियर्स कहा था। तो आपके लिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि लाहौल को जो है वो वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा था? तो एंड्रयू विल्सन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कब कहा था? तो 1873 ईयर आपने याद रख लेना है, ठीक है। फिर है सोना पानी ग्लेशियर, इसको जो है फर्स्ट टाइम जो सर्वे है वो किसके द्वारा किया गया था? वॉकर एंड पॉस्को। क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा? सोना पानी ग्लेशियर को फर्स्ट टाइम सर्वे किसने किया था? तो राइट आंसर होगा वॉकर एंड पॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? कब किया था? वर्ष 1906 में। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फिर है जो कैप्टन हरकोट थे, इन्होंने जो है बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है उसको इन्होंने कनकर्ड किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि कैप्टन हरकोट ने जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है इसको कब इन्होंने कनकर्ड किया था? तो ईयर है 1869। तो तीनों पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप नोट्स में ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में
प्रतिनिधित्व किया था। तो मैंने जितनी भी वुमेंस रही है हिमाचल प्रदेश से उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। एक बार हम नोट्स पे आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी हिमाचल प्रदेश की, तो वो थी शीला कौल, ठीक है। फिर है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, तो वो कौन थी, लीला सेठ, ठीक है। फिर है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विधानसभा, तो वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा में कब फर्स्ट टाइम जो है वो वुमेन स्पीकर रही थी, तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब रही थी, 1985 को, और कौन थी, श्रीमती विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इन लोकसभा, लोकसभा में किसने किया था, चंद्रेश कुमारी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया है, लोकसभा में सबसे पहले किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था, चंद्रेश कुमारी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश से फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। और कौन सी मिनिस्टर इनको बनाया गया था, हेल्थ मिनिस्टर। फिर है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, तो कौन रही है, श्रीमती आशा स्वरूप। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपने नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। हाथीदार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाथीदार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। सबसे पहले हम माउंटेन रेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, सबसे पहले है हाथीदार, ठीक है। उसके बाद है पांगी रेंज, फिर है दगानीधार और फिर है जास्कर रेंज। तो ये 4 रेंजेस मोस्टली आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। थोड़ा सा फैक्ट हम पांगी रेंज के बारे में जानते हैं। जो पांगी रेंज है इसको जो है पीर पंजाल रेंज के नाम से भी जाना जाता है, पर लोकल्स पीर पंजाल रेंज को क्या बोलते हैं, पांगी रेंज, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जो पांगी रेंज या फिर पीर पंजाल रेंज है ये चंबा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर है दगानीधार, इस धार में आपको 2 पासेस देखने को मिलते हैं, एक तो है पादरी और एक है चतरधार। ये 2 पासेस आपको इस रेंज में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड इन विच प्रिंसली स्टेट, कौन सी राजसी राज्य में अर्की शैली चित्रकला की उन्नति हुई है। तो पहले हम अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अर्की जो था वो कैपिटल थी बागल स्टेट की, ठीक है, ये आपने एक तो याद रख लेना है। और अर्की स्कूल जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग से, पर लेटर में जो है कांगड़ा स्टाइल को इसने अडॉप्ट किया था। इस पेंटिंग में मोस्टली जो है वो शिव पार्वती, श्री कृष्ण और नायक नायिका की आपको मोस्टली जो है वो पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। जो बशोली कलम है वो अर्की में कब उसकी उन्नति हुई, तो बशोली कलम की उन्नति राणा मेहरचंद और राणा भूपचंद जो थे इसके कार्यकाल में बशोली कलम की उन्नति हुई। लेटर में अगर हम बात करें कांगड़ा कलम की जो उन्नति है वो कब हुई थी, वो राजा जगत सिंह और सरन सिंह, इन 2 राजा के कार्यकाल में कांगड़ा कलम की उन्नति हुई। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कांगड़ा कलम की उन्नति के लिए किस राजा ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो वो राजा थे राजा किशन सिंह ऑफ बघाल। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागल, क्योंकि अर्की जो है वो किसकी राजधानी थी, बागल की। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम बहुत सारे जो फैक्ट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड। इंडो पाक शिमला समझौता 1972 में कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले हम नोट्स पे ही आ जाते हैं, शिमला एग्रीमेंट को हम पढ़ते हैं। शिमला एग्रीमेंट विद डेट याद रखो, 2 जुलाई 1972 को साइन किया गया था। और किसके बीच ये साइन हुआ था, इंडिया की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट थी जुल्फ़िकर अली भुट्टो, इन दोनों के बीच ये जो शिमला एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। और ये जो एग्रीमेंट है वो कहाँ पे साइन किया गया था, बार्नेस कोर्ट में। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, पहले इसका राइट आंसर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो शिमला एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था, बार्नेस कोर्ट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम फैक्ट्स पे। सबसे पहले हम बार्नेस कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो एट प्रेजेंट राजभवन है इसी का ही जो पुराना नाम है वो क्या था, बार्नेस कोर्ट। बार्नेस कोर्ट के बारे में अगर फैक्ट देखें तो बार्नेस कोर्ट जो है वो समर रेसिडेंस था 6 आर्मी कमांडर इन चीफ का, और यहीं पे जो है वो शिमला समझौता 1972 हुआ था, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब और कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, जैसे एलर्स सिले बिल्डिंग जो एट प्रेजेंट सेक्रेटरीट है उसका जो पुराना नाम है वो क्या है, एलर्स सिले बिल्डिंग, और इसको जो है वो किसने डिज़ाइन किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल HES एबॉट, इसने इसको डिज़ाइन किया था। फिर है वॉइस रीगल लॉज। वॉइस रीगल लॉज एट प्रेजेंट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है उसका जो पुराना नाम है वो क्या था, वॉइस रीगल लॉज, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
इसको जो है वर्ष 1888 में इसका जो काम है वो पूरा हुआ था। किसने डिज़ाइन इसको किया था? हेनरी इरविन ने। ये हम देख चुके थे। और किस स्टाइल में है ये? जैकोबेथियन स्टाइल में। वॉस रीगल लॉज है जैकोबेथियन स्टाइल में, और जो बार्नस कोर्ट है वो किस स्टाइल में है? यहाँ पे देखो, टोडर स्टाइल में। और वॉइस रीगल लॉज जो था वो लॉर्ड डफरिन का जो है वो रेजिडेंस भी रहा है। ये फैक्ट्स हमने देख लिए थे। अब आ जाओ गॉर्टन कैसल पे। गॉर्टन कैसल जो है एट प्रेजेंट जो है वो अकाउंटेंट जनरल जो है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बैठते हैं, ठीक है। इसको जो है 1904 में इसको बनाया गया था, और किसने इसको डिज़ाइन किया था? सर विंटन जैकब ने। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर है काउंसिल चैम्बर। हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है एट प्रेजेंट, उसका नाम क्या था पहले? काउंसिल चैम्बर। और इसको जो है किसने इनॉग्रेट किया था? लॉर्ड रीडिंग ने। और काउंसिल चैम्बर जो है वो ब्रिटिश के द्वारा लास्ट बिल्डिंग बनाई गई थी। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। और कब इसको बनाकर कंप्लीट किया गया था? वर्ष 1925 में। और इसका जो मेन रीज़न था बनाने का कि शिमला को जो है वो एज अ समर कैपिटल वो ब्रिटिशर्स जो है वो यूज़ करते थे। तो ये सारे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके फैक्ट्स आपने एक बार नोट कर लेने हैं और रिवाइज़ कर लेने हैं। अब कुछ एक और फैक्ट्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन सी है? जैसे सबसे पहले है वॉइस रीगल लॉज। किसने बनाया था? हेनरी इरविन ने। कब बनाया था? 1888। क्रिश्चियन जो चर्च है वो किसने बनाया था? J.T. बॉयली ने। और कब इसको बनाया गया था? 1844। फिर है रॉथनी कैसल। इसको बनाया गया था कर्नल रॉथनी के द्वारा 1838 में। फिर है रिपन हॉस्पिटल। इसको भी हेनरी इरविन के द्वारा बनाया गया था वर्ष 1885 में। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द वर्ड बेगार इज। बेगार शब्द एक है। सबसे पहले हम बेगार को देखते हैं कि ये जो बेगार है ये क्या थी। बेगार प्रथा जो है वो प्राचीन हिमाचल में शिमला और पंजाबी पहाड़ी राज्यों में प्रचलित थी। बेगार का जो अर्थ है वो होता था जबरन मजदूरी करवाना या फिर बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना। बस आपने यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना है। सितंबर 1921 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिमला जिले से जो है वो बेगार प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेगार प्रथा का जो अंत है वो किस वर्ष हुआ था? तो आपने याद रखना है वर्ष 1921 में। और बेगार जो है वो किस तरह का वर्ड है? एक पर्शियन वर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।